देख रहे हैं आई विजन नेटवर्क और ये है सिटी चैनल। नई सोच नई दिशा। सिटी संवाददाता लक्ष्मीपुर से अभिषेक सिन्हा के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट। जिले के लक्ष्मीपुर प्रखंड अंतर्गत बंगरडीह गांव में ठंड से परेशान गरीब और जरूरतमंद लोगों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रसिद्ध हड्डी रोग विशेषज्ञ और समाज सेवी डॉक्टर नीरज साह ने कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिलाओं, पुरुषों और बुजुर्गों ने हिस्सा लिया। डॉक्टर नीरज साह ने ठंड से प्रभावित लगभग 600 जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। कंबल पाकर लोगों के चेहरों पर खुशी साफ झलक रही थी। इस मानवीय प्रयास की क्षेत्र में व्यापक प्रशंसा हो रही है। स्थानीय लोगों ने कहा कि डॉक्टर साह का यह प्रयास हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। डॉक्टर नीरज साह ने कहा, मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ठंड से परेशान लोगों को राहत पहुंचाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जनप्रतिनिधि सशक्त और समर्पित हों तो जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। डॉक्टर नीरज साह ने कहा, मानवता की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। ठंड से परेशान लोगों को राहत पहुंचाना मेरा नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जनप्रतिनिधि सशक्त और समर्पित हों तो जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। डॉक्टर नीरज साह चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के साथ साथ समाज सेवा में भी मिसाल कायम कर रहे हैं। उनके छोटे से प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि किसी एक व्यक्ति की पहल से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। डॉक्टर नीरज साह चिकित्सा के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता के साथ साथ समाज सेवा में भी मिसाल कायम कर रहे हैं। उनके छोटे से प्रयास ने यह साबित कर दिया है कि किसी एक व्यक्ति की पहल से समाज में बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार सत्यार्थी, वार्ड सदस्य मनोज कुमार सिंह, गौरव कुमार, चंदन कुमार, रवि कुमार समेत गांव के कई लोग मौजूद थे। इस मौके पर सुरेंद्र कुमार सत्यार्थी, वार्ड सदस्य मनोज कुमार सिंह, गौरव कुमार, चंदन कुमार, रवि कुमार समेत गांव के कई लोग मौजूद थे। डॉक्टर नीरज साह के इस प्रयास ने ठंड से परेशान लोगों को राहत प्रदान की और यह साबित किया कि समाज सेवा और मानवीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनके इस प्रयास को समाज के हर वर्ग से सराहना मिल रही है। डॉक्टर नीरज साह के इस प्रयास ने ठंड से परेशान लोगों को राहत प्रदान की और यह साबित किया कि समाज सेवा और मानवीयता से बड़ा कोई धर्म नहीं है। उनके इस प्रयास को समाज के हर वर्ग से सराहना मिल रही है। वह लगातार बढ़ रहा है। आज 5वां ये है जो कि आप कंबल वितरण। आज मेरा छठा कंबल वितरण। आज मेरा छठा दिन है कार्यक्रम का और पूरा ठंड तक मैं कार्यक्रम करूंगा। मैंने जीत ठान लिया कि इस ठंड में जहां तक हो सके मैं पूरे ठंड तक कंबल वितरण करते ही रहूंगा। सर, जो काम विधायक, सांसद या जनप्रतिनिधि को करना चाहिए था वो एक समाज सेवी हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज साह होने के नाते आप ही कर रहे हैं। सर, समाज के अन्य लोगों को क्या संदेश है? देखिए, अपना अपना सोच होता, पता नहीं क्यों जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनका पर्पस क्या है मुझे खुद पता नहीं चलता है। उनका सोच क्या मैं आज तक मैं समझ नहीं पाता हूँ। लेकिन मैं जनप्रतिनिधि तो नहीं हूँ, लेकिन उससे कम सेवा लोगों के बीच में नहीं देता हूँ। और मेरा सोच भी ऐसा नहीं रहा कि हमको, अगर मैं यही कहता मैं ठीक जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन मैं सरकार का अंग तो जरूर हूँ। लेकिन हमसे हो पाएगा तो सरकार के जरूर कुछ करूँगा। अगर मौका मिला वहाँ पे तो इससे ज्यादा बेटर करूँगा। सरकार की योजनाएं जो धरातल पर नहीं उतर पा रही है, ऐसे में जनप्रतिनिधि भी मौन साधे हुए हैं। ब्लॉक स्तर पे भी कंबल का वितरण हुआ है, लेकिन अब तक कहीं भी देखिए, हम सरकार के फंडिंग में हमको कहीं नहीं दिक्कत नहीं आ रहा था। सरकार के फंडिंग कोई दिक्कत नहीं। जनप्रतिनिधि वही काम करते हैं जहाँ उनको लगता है 2 पैसा दे, जहाँ लगता है जहाँ पे उनको फायदा नजर नहीं आता उस सोए रहते हैं। बस किसी हमको ये लगता है जनप्रतिनिधि लगता है यहाँ 2 रुपया हमको होगा वहीं पे ध्यान देगा, जहाँ पे लगे कोई फायदा नहीं वहाँ पे ध्यान नहीं जा रहा है। इसका मतलब है कि जनप्रतिनिधि अगर सशक्त हो जाए तो जो सरकारी योजनाएं हैं वो अंतिम लोगों तक पहुँच जाएगी। अगर वही तो अगर जनप्रतिनिधि ठीक रहे ना तो किसी पब्लिक को कोई दिक्कत नहीं हो। शिक्षा से लेकर पेयजल से लेकर स्वास्थ्य कोई दिक्कत नहीं हो। थोड़ा सा उसमें जनता का सहयोग जरूरी है। जनता तभी सहयोग करेगी जब आप आगे आगे बढ़े तो निश्चित जनता सहयोग करेगी। सर, इस वर्ष आपने कितना कंबल वितरण किया? देखिए, अभी काउंट तो नहीं किया, कहीं 1000, 600, 500 ऐसे ही करके देते जा रहे हैं। वितरण आज 600 कंबल का वितरण। दलित महादलित परिवार के जो लोग हैं वो आशा भरी निगाहों से डॉक्टर नीरज साह को देख रहे हैं कि इस बार झाझा विधानसभा में कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। क्या कहेंगे सर उन लोगों के आशा विश्वास को लेकर? देखिए, जनता का चुनाव तो अभी टाइम है, चुनाव लड़ने की घोषणा तो कर ही दिया।
अब रही बात कि देखिए, अब चुनाव जब होता है, राजनीतिक धर्म पार्टी बहुत सारी बात होते हैं। आपने कल मैंने राष्ट्रीय जनता दल को ज्वाइन किया, मैं आपसे तो जानते हैं, और राष्ट्रीय जनता चुनाव लड़ने की घोषणा भी की है। अब चुनाव लड़ना मेरे बस की बातें नहीं, हमारे तेजस्वी जी अब किनको लड़ाते हैं उन पर डिपेंड करता है। और रही बात, मैं चुनाव नहीं भी लड़ता हूँ, लेकिन एक समाज सेवी के नाते जो हो पाएगा मैं जनता की मदद कर लूँगा। आरजेडी से तैयारी में यस, तो झाझा विधानसभा के लिए अगर आरजेडी से जमुई से आपको चुनाव लड़ाना चाहेगी तो डॉक्टर नीरज साहब देखिए, पता नहीं, मैं शुरू से जो जमुई के लोग अभी सेवा देता हूँ, ऐसा बात नहीं है, लेकिन 18 साल से गरीबों को मैं झाझा से ज्यादा मेरा लगाव रहा। यहाँ मेरा प्रखंड है, बहुत सबसे बड़ी बात है मेरा प्रखंड, मेरा गाँव यहाँ पैदाइश है, तो मेरा पहला चॉइस है उनको हम झाझा ही बताएंगे। आप बहुत मजबूर कर देंगे, आपको जमुई लाना तो अलग बात है, लेकिन मेरा झाझा पर मतलब सर उम्मीद है कि A to Z की पार्टी जो तेजस्वी यादव करते हैं तो इस बार जमुई में वो फॉर्मूला फिट बैठेगा। लेकिन एक चीज बता रहे हैं, अगर तेजस्वी नहीं मानेगा ना इस बार, तो मैं मनाने के लिए उसे मजबूर कर दूंगा। A to Z पार्टी कैसे बनेगी, मैं मजबूर कर दूंगा उनको बनाना पड़ेगा इस बात को। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।